Hello everyone, hope you all are fine and safe at your places. आज का हमारा टॉपिक है डेथ ऑफ अ पार्टनर. आज हम सीखेंगे कि जब एक पार्टनर की डेथ हो जाती है तो उस टाइम पे क्या क्या कैलकुलेशंस की जाती हैं और कैसे उस पार्टनर के अकाउंट को सेटल किया जाता है. तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर. अब अगर हम बात करें डेथ ऑफ अ पार्टनर की, तो जब एक पार्टनर की डेथ हो जाती है तो उस टाइम पे वो पार्टनर फर्म को छोड़कर चला जाता है और उस पार्टनर को हम बोलते हैं डिसीज्ड पार्टनर. क्या बोलते हैं? डिसीज्ड पार्टनर. अगर हम रिटायरमेंट की बात करें तो रिटायरमेंट पे जो पार्टनर रिटायर हो रहा होता था उसे हम क्या बोलते थे? रिटायरिंग पार्टनर. और यहाँ पे जो जिस पार्टनर की डेथ हो रही है उसे हम क्या बोलेंगे? डिसीज्ड पार्टनर. ओके. अब अगर हम बात करें डेथ ऑफ अ पार्टनर की, तो अगर किसी पार्टनर की डेथ हो जाती है तो उस टाइम पे हमें अकाउंटिंग ट्रीटमेंट करना होगा और कुछ कैलकुलेशंस करनी होंगी जैसे हम रिटायरमेंट के टाइम पे करते थे. तो क्या क्या कैलकुलेशंस हमें करनी है डिस्कस करते हैं. फर्स्ट इज गेनिंग रेशो. हमें गेनिंग रेशो फाइंड आउट करनी पड़ेगी कि जो रिमेनिंग पार्टनर्स हैं वो कैसे गेन कर रहे हैं. सेकेंड इज शेयर ऑफ गुडविल कि वैल्यूड गुडविल में डिसीज्ड पार्टनर का क्या शेयर है, ये कैलकुलेट करना होगा. रीवैल्यूएशन प्रॉफिट और लॉस. हमें ये फाइंड आउट करना होगा कि रीवैल्यूएशन का प्रॉफिट और लॉस क्या है. जैसे हमने बात की थी कि जब एक पार्टनर एडमिट होता है या कोई पार्टनर रिटायर होता है तो हमें रीवैल्यूएशन अकाउंट प्रिपेयर करना होता है. ऐसा क्यों? क्योंकि जब कोई पार्टनर एडमिट हो रहा है या रिटायर हो रहा है तो उस टाइम ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो हमारी बैलेंस शीट है उसमें जो सारी वैल्यूज़ हैं वो बिल्कुल करेक्ट हों. इसी तरीके से डेथ के टाइम पे भी रीवैल्यूएशन अकाउंट प्रिपेयर किया जाता है ताकि जो हमारी बैलेंस शीट है उसमें सारी एक्यूरेट वैल्यूज शो की जाएं. ओके. तो हमें रीवैल्यूएशन का प्रॉफिट और लॉस फाइंड आउट करना होता है. नेक्स्ट इज शेयर इन एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स एंड लॉसेस. जो भी एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स हैं और जो लॉसेस हैं उसमें डिसीज्ड पार्टनर का क्या शेयर है वो फाइंड आउट करना होगा. शेयर ऑफ एग्जिस्टिंग गुडविल. एग्जिस्टिंग गुडविल में उसका क्या शेयर है. इंटरेस्ट ऑन कैपिटल या फिर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स अगर पार्टनर की बनती है तो वो कितनी है उसको कैलकुलेट करना होगा. लास्ट इज शेयर ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस फ्रॉम बैलेंस शीट डेट टू डेट ऑफ डेथ. हमें ये कैलकुलेट करना होगा कि बैलेंस शीट डेट से लेकर डेथ डेट तक कितना प्रॉफिट या लॉस फर्म में हुआ है और उस प्रॉफिट और लॉस में डिसीज्ड पार्टनर का क्या शेयर है. और अगर हम बात करें तो ये जो कंसेप्ट है ये हमारे पास नया है कि बैलेंस शीट डेट से लेकर हमें डेथ डेट तक प्रॉफिट को कैलकुलेट करना है और उसमें शेयर फाइंड आउट करना है डिसीज्ड पार्टनर का. और बाकी सारे कंसेप्ट्स हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं. तो जैसे रिटायरमेंट के टाइम पे आप सारी कैलकुलेशंस करते थे, गेनिंग रेशियो फाइंड आउट करते थे, गुडविल का शेयर फाइंड आउट करते थे, उसी तरीके से आपको डेथ पे भी करना है. बस एक एक्स्ट्रा कंसेप्ट यहाँ पे ये आ गया कि आपको प्रॉफिट और लॉस जो है वो फाइंड आउट करना है बैलेंस शीट डेट से लेकर डेथ डेट तक और उसमें फिर शेयर फाइंड आउट करना है डिसीज्ड पार्टनर का. क्लियर है? तो ये हमें कैलकुलेशंस करनी होती हैं जब एक पार्टनर की डेथ हो जाती है. अब अगर बात करें, अब एक पार्टनर की डेथ हो गई है तो अब हमें उसका अकाउंट सेटल करना होगा, यानी उसका जो भी पैसा बनता है वो पे करना होगा. अब क्वेश्चन ये है कि कैसे फाइंड आउट किया जाए कि कितना अमाउंट हमें उसे पे करना है. तो उसके लिए हम प्रिपेयर करते हैं उस पार्टनर का कैपिटल अकाउंट. फॉर एग्जाम्पल 3 पार्टनर हैं, पार्टनर ए, पार्टनर बी और पार्टनर सी. पार्टनर बी की डेथ हो जाती है सपोज, तो अब हमें इसका अकाउंट सेटल करना होगा और ये फाइंड आउट करना होगा कि बी को कितना पैसा पे करना है. तो इसके लिए हमें क्या करना है, इसके लिए हम प्रिपेयर करेंगे बी का कैपिटल अकाउंट. क्या प्रिपेयर करेंगे? बी का कैपिटल अकाउंट. सो
जब एक पार्टनर की डेथ हो जाती है तो हमें ये फाइंड आउट करना है कि उसे कितना पैसा देना है, यानी कितना पैसा पेबल है, और उसके लिए हम प्रिपेयर करेंगे डिसीज्ड पार्टनर का कैपिटल अकाउंट, यानी जिस पार्टनर की डेथ हो रही है उसका कैपिटल अकाउंट हमें प्रिपेयर करना होगा। अब क्वेश्चन ये है कि कैपिटल अकाउंट में क्या क्या आइटम्स लिखी जाएंगी, क्या क्या आइटम्स हम शो करेंगे। तो आइटम्स डिस्कस करते हैं। तो अगर हम बात करें क्रेडिट साइड में क्या शो किया जाएगा, तो क्रेडिट साइड में हम शो करेंगे बैलेंस ऑफ कैपिटल अकाउंट, कि कैपिटल अकाउंट का उसका क्या बैलेंस है ऑलरेडी। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, अगर हम उसको कोई इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देते हैं तो उसको क्रेडिट कर देंगे। प्रॉफिट ऑन द रीवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज, जो भी रीवैल्यूएशन अकाउंट से प्रॉफिट आता है जो उसका शेयर होगा उसमें, वो क्रेडिट कर देंगे हम यहाँ पे। अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट्स एंड रिजर्व, जो भी अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट्स और रिजर्व में इसका शेयर होगा वो क्रेडिट कर दिया जाएगा। प्रॉफिट अप टू द डेट ऑफ हिज डेथ, जो भी प्रॉफिट होगा उसके डेथ डेट तक, उसमें जो भी उसका शेयर होगा वो हम क्रेडिट कर देंगे। बेसिकली जो जो चीज़ें हम उसे फर्म से दे रहे हैं वो हम उसे क्या कर देंगे, क्रेडिट कर देंगे। ओके, अब डेबिट साइड में क्या शो किया जाएगा, तो डेबिट साइड में हम शो करेंगे ड्रॉइंग्स, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स, लॉस ऑन रीवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज, अनडिस्ट्रीब्यूटेड लॉसेस एंड रिटर्न ऑफ एग्जिस्टिंग गुडविल। ओके, तो इस तरीके से हम सारी आइटम्स को पोस्ट करके हम ये फाइंड आउट कर लेंगे कि कितना अमाउंट हमें पे करना है, किसको, डिसीज्ड पार्टनर को। क्लियर है। बट अब क्वेश्चन ये है, हमने ये तो फाइंड आउट कर लिया कि डिसीज्ड पार्टनर को कितना पे करना है, बट अब पे किसको किया जाए। अब देखो, 3 पार्टनर हैं, पार्टनर ए, पार्टनर बी, पार्टनर सी। बी डाइट, बी की डेथ हो जाती है, ठीक है। अब बी की डेथ हो गई है तो हमें उसका अकाउंट सेटल करना होगा, तो हमें फाइंड आउट करना है कि उसको कितना अमाउंट पे करना है। तो उसके लिए हमने क्या किया, उसका कैपिटल अकाउंट प्रिपेयर कर लिया। तो यानी हमने प्रिपेयर कर लिया बी's कैपिटल अकाउंट। अब हमने ये तो फाइंड आउट कर लिया कि बी को कितना पे करना है। सपोज बी को पे करना है 40,000। अब क्वेश्चन ये है कि अब बी की तो डेथ होगी, ये 40,000 किसको पे किया जाए, किसको पे किया जाएगा। तो ये 40,000 पे किया जाएगा बी के लीगल रिप्रेजेंटेटिव को, यानी बी का जो वारिस होगा उसको हम ये पे करेंगे। अब बी का वारिस कोई भी हो सकता है, उसका बेटा हो सकता है, उसका भाई हो सकता है, उसकी बेटी हो सकती है। ओके, यानी अब जो अमाउंट होगा पेबल डिसीज्ड पार्टनर को, वो किसको पे किया जाएगा, उसके लीगल रिप्रेजेंटेटिव या फिर उसके एग्जीक्यूटर को, एग्जीक्यूटर भी बोलते हैं, ठीक है। तो अब हमने क्या करना है, जब हम कैपिटल अकाउंट प्रिपेयर करेंगे तो उसका जो बैलेंस है वो हम कहाँ ट्रांसफ़र कर देंगे, उसके एग्जीक्यूटर को, ठीक है। अब जैसे बी की बात करें तो अब जब हम कैपिटल अकाउंट प्रिपेयर करेंगे तो कैपिटल अकाउंट का बैलेंस किसको ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा, टू बी's एग्जीक्यूटर। क्लियर है। सो द बैलेंस ऑफ द कैपिटल अकाउंट इज ट्रांसफर टू हिज एग्जीक्यूटर अकाउंट। जो भी बैलेंस होगा वो हम किसको ट्रांसफ़र कर देंगे, एग्जीक्यूटर को, बिकॉज अब हमने ये पैसा किसको पे करना है, उसके एग्जीक्यूटर को। क्लियर है, उसके एग्जीक्यूटर या फिर लीगल रिप्रेजेंटेटिव को। सो ऑन द डेथ ऑफ अ पार्टनर, जब एक पार्टनर की डेथ हो जाती है, द अमाउंट पेबल टू द डिसीज्ड पार्टनर, जो भी अमाउंट पे करना होता है हमें डिसीज्ड पार्टनर को, वो किसको ट्रांसफ़र कर दिया जाता है, उसके एग्जीक्यूटर को। तो अब हम क्या एंट्री पास कर देंगे, डिसीज्ड पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू डिसीज्ड पार्टनर एग्जीक्यूटर अकाउंट, यानी जो कैपिटल बैलेंस है वो हमने कहाँ ट्रांसफ़र कर दिया, डिसीज्ड पार्टनर के एग्जीक्यूटर अकाउंट में, उसके लीगल रिप्रेजेंटेटिव, उसके वारिस के अकाउंट में। बिकॉज उसकी तो अब डेथ हो गई है, तो अमाउंट कौन रिसीव करेगा, उसका एग्जीक्यूटर रिसीव करेगा। ओके, अब हमें एक कंसेप्ट समझना है। अगर हम बात करें रिटायरमेंट ऑफ अ पार्टनर की, तो जो रिटायरमेंट होती है वो प्री प्लान्ड होती है, पहले से डिसाइडेड होता है कि इस दिन को पार्टनर रिटायर होगा, राइट। बट अगर हम बात करें डेथ की, तो डेथ जो है वो अनप्लान्ड है। अब आप डेथ प्लान कर सकते हो कि डेथ इस डेट को होगी, ये तो मिस हैपनिंग है, किसी भी दिन हो सकता है। ओके,
तो अगर हम रिटायरमेंट की बात करें तो रिटायरमेंट जनरली की जाती है अकाउंटिंग ईयर की स्टार्टिंग में, बट डेथ जो है वो कभी भी हो सकती है। तो अब एग्जाम्पल से समझते हैं। सपोज 3 पार्टनर्स हैं, ए, बी और सी। अब अकाउंटिंग ईयर स्टार्ट हुआ 1 अप्रैल 2018 को, और 30 जून 2018 को बी की डेथ हो जाती है। तो यानी अब बी हमारे साथ पार्टनर नहीं रहेगा, तो उसका हमें बैलेंस फाइंड आउट करना होगा कि हमें उसको कितना पे करना है। तो अब क्वेश्चन ये है कि 1 अप्रैल 2018 से लेकर 30 जून 2018 तक तो बी हमारे साथ ही था, तो क्या इस टाइम के प्रॉफिट या लॉस में बी का शेयर बनता है? क्या हमें बी को इस टाइम का प्रॉफिट और लॉस शेयर देना चाहिए? आंसर इज यस, क्योंकि अगर हम बात करें 1 अप्रैल से लेकर 30 जून 2018 तक की, तब तक तो बी पार्टनर था ना फर्म में। तो अब हम क्या करेंगे, हम बैलेंस शीट डेट से लेकर जब पार्टनर की डेथ हुई है तब तक का प्रॉफिट या लॉस फाइंड आउट करेंगे, और जो भी प्रॉफिट और लॉस होगा उसमें जितना भी बी का शेयर होगा वो भी उसको दिया जाएगा। क्लियर है? यानी जब कैपिटल अकाउंट प्रिपेयर किया जाएगा तो जो भी प्रॉफिट और लॉस बैलेंस शीट डेट से लेकर उसके डेथ तक बनता होगा वो उसके अकाउंट में ट्रांसफर किया जाएगा। क्लियर है? इसका मतलब जब एक पार्टनर की डेथ होगी तो स्टार्टिंग डेट से लेकर डेथ डेट तक हमें प्रॉफिट और लॉस फाइंड आउट करना होगा, और उसका जो भी शेयर होगा उसको डिसीज्ड पार्टनर के कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफ़र करना होगा। क्लियर है? तो यानी इस टाइम का जो प्रॉफिट और लॉस है वो बी को दिया जाएगा, बिकॉज इस टाइम तक बी जो है वो फर्म का पार्टनर था। क्लियर है? अब हम डिस्कस करते हैं कि जो भी प्रॉफिट और लॉस का शेयर है वो डिसीज्ड पार्टनर को कैसे दिया जाएगा। तो अब देखो, उस टाइम में प्रॉफिट भी हो सकता है और लॉस भी हो सकता है। अगर प्रॉफिट होता है तो उसको प्रॉफिट का शेयर दिया जाएगा, और अगर लॉस होता है तो उसको लॉस भी शेयर करना होगा। तो अब देखो, अगर प्रॉफिट होता है तो उसका जो भी प्रॉफिट में शेयर होगा वो उसके कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट कर दिया जाएगा। ठीक है, यानी उसको दे दिया जाएगा ये अमाउंट, और ये जो अमाउंट है वो हम शो कर देंगे बैलेंस शीट की एसेट साइड में। क्लियर है? तो जो अगर प्रॉफिट हुआ तो प्रॉफिट में शेयर फाइंड आउट किया जाएगा डिसीज्ड पार्टनर का, और उसके कैपिटल अकाउंट में उसको क्रेडिट कर दिया जाएगा। साथ ही साथ वो अमाउंट हम कहाँ शो करेंगे? बैलेंस शीट की एसेट साइड में। क्लियर है? अब नेक्स्ट इज अगर लॉस हुआ। अगर लॉस होता है तो उसका भी शेयर डिसीज्ड पार्टनर को दिया जाएगा। तो शेयर ऑफ लॉस जो है वो डेबिट कर दिया जाएगा कैपिटल अकाउंट में। आपको पता है जो भी लॉसेस होते हैं वो हम डेबिट करते हैं कैपिटल अकाउंट में, और साथ ही साथ हम ये शो कर देंगे बैलेंस शीट की लायबिलिटी साइड में। क्लियर है? और जो भी हम प्रॉफिट एंड लॉस ट्रांसफ़र करेंगे वो किस अकाउंट की हेल्प से ट्रांसफ़र करेंगे? प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट की हेल्प से। क्लियर है? अब हम देखते हैं जनरल एंट्रीज रिलेटिंग विथ शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट और लॉस। सो इसमें हमारे पास 2 केसेस हैं। फर्स्ट इज व्हेन न्यू रेशियो इज नॉट गिवन इन द क्वेश्चन, जब क्वेश्चन में न्यू रेशियो ना गिवन हो। एंड सेकेंड इज व्हेन न्यू रेशियो इज गिवन इन द क्वेश्चन, कि जब न्यू रेशियो क्वेश्चन में गिवन है, यानी अगर न्यू रेशियो गिवन होगी तो अलग ट्रीटमेंट, और अगर न्यू रेशियो नहीं गिवन तो अलग ट्रीटमेंट। तो चलिए देखते हैं। फर्स्ट केस है हमारे पास व्हेन न्यू रेशियो इज नॉट गिवन। जब क्वेश्चन में हमें न्यू रेशियो नहीं गिवन तो हम कैसे एंट्रीज पास करेंगे? फर्स्ट इज फॉर शेयर ऑफ प्रॉफिट। प्रॉफिट शेयर के लिए हम क्या करेंगे? अभी हमने बात की थी, पार्टनर के कैपिटल अकाउंट को क्रेडिट कर देंगे। और अब डेबिट किसको किया जाएगा? किसकी हेल्प से एंट्री पास करेंगे? P&L सस्पेंस अकाउंट की हेल्प से। और अगर लॉस में शेयर है तो पार्टनर का कैपिटल अकाउंट क्या हो जाएगा? डेबिट हो जाएगा, और क्रेडिट क्या हो जाएगा? P&L सस्पेंस अकाउंट। यानी अगर न्यू रेशियो नहीं गिवन तो हम किसकी हेल्प से एंट्रीज पास करेंगे? P&L सस्पेंस अकाउंट की हेल्प से। अब नेक्स्ट केस है व्हेन न्यू रेशियो इज गिवन इन द क्वेश्चन। जब न्यू रेशियो गिवन है तब कैसे एंट्रीज पास की जाएंगी? फर्स्टली इन द केस ऑफ प्रॉफिट, अगर प्रॉफिट है तो अब इसमें
सेम उसी तरीके से हम एंट्रीज पास करेंगे जैसे हम वैल्यूड गुडविल में करते थे। अब देखो, अगर आप बात करें प्रॉफिट की, तो टू डिसीज पार्टनर कैपिटल अकाउंट उसके अकाउंट में ट्रांसफ़र कर देंगे, और डेबिट किसको करेंगे, अब यहाँ पे हम P&L सस्पेंस अकाउंट नहीं ओपन करेंगे, यहाँ पे हम ये एंट्री पास करेंगे विद द हेल्प ऑफ रिमेनिंग पार्टनर्स। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू डिसीज पार्टनर कैपिटल अकाउंट। वैसे तो देखो डेथ के टाइम पे नॉर्मली पार्टनर्स गेन ही करते हैं, बट अगर कोई पार्टनर सेक्रीफाइस कर रहा है तो वो क्या हो जाएगा, क्रेडिट, जैसे हम गुडविल के टाइम पे करते थे। अब अगर लॉस है तो डिसीज पार्टनर कैपिटल अकाउंट क्या हो जाएगा, डेबिट, और क्रेडिट क्या हो जाएगा, गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। और अगर कोई पार्टनर सेक्रीफाइस कर रहा है तो वो भी डेबिट हो जाएगा। होप आपको एक क्लियर होगा। इन कंक्लूजन, जब न्यू रेशियो नहीं गिवन क्वेश्चन में तब हमने P&L सस्पेंस अकाउंट ओपन करना है, और जब क्वेश्चन में न्यू रेशियो गिवन है तो हमने सेम उसी तरीके से एंट्री पास करनी है जैसे हम वैल्यूड गुडविल की करते थे। ओके, इससे रिलेटेड प्रैक्टिकल हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे, जिससे आपको ये चीज़ें और क्लियर हो जाएंगी। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू so much for watching. Have a good day.